नमस्कार। कोई भी व्यक्ति जब योग शुरुआत करना चाहता है तो उसको चाहिए कि कुछ अच्छी चीज़ें उन्हें पता हो, लेकिन कई बार हमें ऐसा होता है कि योग की बहुत बारीकियां या बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं कि उन लोगों को अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उससे शुरुआत करनी चाहिए। अनुलोम विलोम की ये खासियत है कि इसको कोई भी करे और कितनी भी मात्रा में करे, शरीर को बहुत लाभ करने वाला और न्यूरो से संबंधित समस्याएँ जो हैं उनमें भी लाभ देने वाला होता है। चाहे वो पार्किंसन का रोग हो, चाहे लकवा यानी पैरालिसिस हो, चाहे नर्व से संबंधित कोई दर्द हो या सर्वाइकल हो या कमर दर्द हो या शरीर में कोई दर्द हो, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आपको करना ही चाहिए। भले ही सीधे लेट कर लीजिए, भले ही बैठ कर लीजिए। अब कई जो होते हैं जिनको ज्ञान अधिक होता है, हम तो थोड़ा कम ज्ञान वाले हैं, तो वो अधिक ज्ञान जिनको है वो कहते हैं कि साहब सीधे लेटकर थोड़ी किया जा सकता है, बैठकर उल्टे सीधे बैठकर थोड़ी किया। बात सही है, लेकिन एक बात बताइए, जब आपको भूख है 4 रोटियों की और आधी रोटी ही मिल रही है तो क्या आप नहीं खाएंगे कि मुझे तो 4 रोटी ही खानी है, मैं तो आधी रोटी नहीं खाऊंगा? अरे मिल रही है वो तो खाइए ना। तो योग प्राणायाम का भी ऐसा ही है, शुरुआत तो करिए, उसके बाद में आप सही डायमेंशन में अपने आप आ जाएंगे। आपका शरीर स्वतः स्फूर्त कहेगा कि अब सीधा बैठिए, अब सही बैठकर करिए, कमर सीधी करिए, रीढ़ की हड्डी को सही रखिए, ये शरीर अपने आप बोलेगा। लेकिन पहले दिन बैठा ही नहीं जा रहा और हम उसको कहें नहीं सीधा बैठ के कर, तो उसको और तकलीफें होंगी। तो आप थोड़ा सा शरीर को समझ के फिर अपने योग प्राणायाम को करिएगा और अपना शरीर, आपका शरीर क्या कह रहा है उसी हिसाब से करिएगा। उसके बाद में सही डायमेंशन में मैं ये कहता हूं कि शरीर आखिर में जो पूर्ण पराकाष्ठा उस योग या प्राणायाम की है वो आपको 15-20 दिन बाद में मिल जाएगी। फिर आप सही स्थिति पे आइएगा। तो ये जो 15 दिन का समय ना, इसमें शरीर को आदत डालिए कि मुझे योग करना है। तो यही मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कह रहा हूँ कि आप चेयर पे बैठे हैं, सीधे लेटे हैं, करना तो शुरू कीजिए। आपको वो जो अंदर का भाव है वो तो शुरू हो, फिर उसके बाद में करना शुरू कर दीजिएगा। अब अनुलोम विलोम करना कैसे है, इस विषय में हमारी बात हुई। आज हमारा विषय है कि अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन तक हम कैसा परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अनुलोम विलोम कैसा करना है और नाड़ी शोधन कैसा करना है। तो देखिए, कमर सीधी करके, वही सीधा लेटे हैं तो ठीक है, चेयर पे बैठे हैं तो ठीक है, और अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन लगा के बैठे हैं तो भी ठीक है, वज्रासन में भी कर सकते हैं। नासिका 2 है हमारी, एक है बाई नासिका, एक है दाई नासिका। बाई नासिका है चंद्र स्वर जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाई नासिका सूर्य स्वर जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये ठंडा स्वर होता है, ये गर्म स्वर होता है। ये सुबह सूर्योदय के जस्ट बाद ये स्वर जो है हमारा चलता है। उस समय ग्रहण करने का समय होता है। जो व्यक्ति उस समय उठता है उसको समय तो होता है ग्रहण करने का, लेकिन उसको जाना होता है फ्रेश होने, यानी शरीर से उत्सर्जन करना है। उत्सर्जन का समय होता है जब सूर्य स्वर चलता हो। सूर्य स्वर चलता है सूर्योदय से जस्ट पहले, तो सूर्योदय से जस्ट पहले जो उठता है उसका पेट साफ हो जाता है। सूर्योदय के बाद उठता है उसका धीरे धीरे पेट में मल जमना शुरू हो जाता है, उसको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है, जब सूर्योदय के बाद हम कुछ खाने का समय होता है, हम कुछ खाएं और उस समय जाएं तो फिर कैसे चलेगा बताइए। तो उल्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि हम सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जिससे हमारा पेट जो है वो साफ रहे। अब शुरुआत करना है कि दाहिनी नासिका को पहले बंद करना और शुरुआत करना है बाईं नासिका से। श्वास भर लिया। कई लोग इसको भी उल्टा सीधा करते हैं, पता नहीं चलता ना, समझ में नहीं आता। तो मैं आज पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 10 गिनती तक आपने श्वास भरा, रोका और 10 गिनती तक छोड़ा। अब इसमें कुंभक नहीं है, इसमें रोकना नहीं है, इसमें केवल श्वास भरा और छोड़ा, यानी दाहिनी नासिका से। अब दाहिनी यानी जिससे छोड़ा उसी से वापस भरो। बाईं से छोड़ दो, बाईं से भरो, दाई से छोड़ दो। ये है सिंपल अनुलोम विलोम। इसमें एक काम जरूर करना है कि आपको आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें अगर खुली रही तो प्राणायाम करने का कोई महत्व नहीं है। आप आंखें बंद रख के अपने आप के अंदर झांकने का प्रयास करें और इस प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट से शुरुआत करें। फिर आप 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक भी इसको 15-15 मिनट के 3 पैकेज, 15-15 मिनट के 2 पैकेज, ऐसा आपको
करना चाहिए। भजन लगा लीजिए, गीत लगा लीजिए, उसको सुनिए और सुनते सुनते करिएगा। इस प्राणायाम को करते हुए आप किसी प्रकार की जो है घर में झांक मत रखिए कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं। आप अपने मन को, क्योंकि ये प्राणायाम है मन को शांत करने वाला, और अशांति रखेंगे तो शांत कैसे होगा। तो इस प्राणायाम को जीवन में अपना लीजिए। हर व्यक्ति, बच्चा, सब लोग इस प्राणायाम को करिए, करना चाहिए। और जब आपका अनुलोम विलोम बेस्ट होना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद में आपको नाड़ी शोधन पे जाना चाहिए। नाड़ी शोधन, जैसा कि नाम से विदित है, नाड़ियों का शोधन, पतंजलि योग सूत्र में इसका बहुत अच्छा महत्व दिया गया है। और ये प्राण यानी योग में जो प्राणायाम कहा गया है वो नाड़ी शोधन ही है। इसके अलावा तो जो प्राणायाम है उनको जोड़े गए हैं, लेकिन जो नाड़ी शोधन है वो शरीर का, प्राण का आयाम, प्राण को फैलाने वाला, प्राण को रोकने वाला, प्राण को स्थापित करने वाला ये प्राणायाम है। तो इसमें कुंभक जो है वो बहुत महत्व रखता है। जब अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट 1 महीना 2 महीना कर लेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद में नाड़ी शोधन कैसे करना, नाड़ी शोधन का एक रेशियो होता है। जैसे अनुलोम विलोम में 10 गिनती लिया 10 छोड़ा, 10 गिनती लिया 10 छोड़ा। नाड़ी शोधन में हमने जैसे 10 गिनती तक लिया, 40 तक रोका और 20 तक छोड़ा। यानी एक श्वास को 6 गुना काम में लेना है। लेकिन अगर शुरू में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो आप 10 गिनती तक ले, 10 तक रोके, 10 तक छोड़ें। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, 10 तक ले, 10 तक रोके और 20 तक छोड़ें। ऐसा करते करते आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और जब आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ गई तो 2-2 घंटे नाड़ी शोधन लोग करते हैं और उसका इफेक्ट मिलता है बहुत शानदार। नाड़ियों के शोधन में नाड़ियाँ अपने आप शोधित होती हैं। कोई एक्सपर्टाइज की आवश्यकता नहीं, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं। बैठना है, एक गद्दी लेनी है या चेयर लेनी है और बैठना है, करते जाना है। करना क्या है हमें। और शरीर स्वस्थ नहीं हो तो बताइएगा, बहुत लाभकारी, हमारे प्राण को बहुत शुद्ध करने वाला ये प्राणायाम है। इसको शुद्ध वायु में, अच्छे समय में, ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं तो लाभ इसका अवश्यम भावी है। नियमित रूप से इसके करने का लाभ लीजिएगा। तो करना यही है, श्वास बाई नासिका से लिया, 10 गिनती तक रोका, यहाँ पर कुंभक किया 10 गिनती तक, 10 गिनती तक रेचक किया। तो पूरक, कुंभक और रेचक 3 नाम है ये। अब आंतरिक कुंभक होता है जैसे श्वास भर के अंदर रोक लिया, बाह्य कुंभक होता है बाहर श्वास छोड़ के बाहर रोक लिया। ये बाह्य कुंभक भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो आगे की प्रक्रिया है। आप एक बार श्वास भरेंगे, कुंभक करेंगे और छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो ये नियमित रूप से करेंगे तो एक श्वास 6 गुना तक आप बाद में काम ले सकते हैं। तो ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, हमारे शरीर में उद्वेलन को कम करता है, मन को शांत करता है, शरीर के विभिन्न दर्द को लाभ देता है। जिनकी हड्डी तक क्रैक हो जाती है, जब आप प्लास्टर चढ़ा लेते हैं तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम करिए, देखिए कुछ दिन पहले ही आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। साथ में आगे जो आपको दर्द रहना होता है, कहीं भी चोट लगती है तो बादल और ठंड में हमेशा उस जगह दर्द होगा। तो अगर अनुलोम विलोम उस दौरान आप कर लेते हैं तो आगे उस ठंड से भी आपको निजात मिल जाएगी। तो आगे आपको उस दर्द से निजात मिल जाएगी और जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो ये आज हमारा विषय था, अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन तक। आपको पूरी जानकारी हो गई होगी, फिर भी कुछ बातें रह गई तो समय समय पर हम करते रहेंगे। और आप अन्य जो हमारे जो सम्माननीय योग गुरु हैं उनकी भी आप बातें सुने और जो अच्छी बातें हैं उन सबको इकट्ठा करके अपना एक पैकेज बनाइए, अपना एक जीवन में एक आधार बनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ रखिए। हमारा भारत देश बहुत समृद्ध देश है, हम लोगों से है। हम लोग मजबूत होंगे तो हम पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को बहुत मजबूत बना पाएंगे। तो ऐसी आशा अपेक्षा करते हुए कि हमारा हर घर, हर व्यक्ति, हर देश और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, इसी अपेक्षा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।